चित्रकूट जनपद में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की जेठ व यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के भाई पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए प्रयागराज रेफर कर दिया गया। मामला रायपुरा थाना क्षेत्र के हनुमानगंज गांव का है, जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की जेठ व यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के भाई अरुण कुमार सिंह सिर्फ उर्फ मुन्ना, जो प्रधान पति हैं, वह खेतों में धान रोपाई के लिए मजदूरों को लेने गए हुए थे, जो रास्ते में घात लगा बैठे दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया और लोहे की रॉड और लाठी डंडों से उनकी जमकर पिटाई कर दी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनंद फानन में इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उनकी हालत देखकर प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया। पीड़ित प्रधानपति अरुण पटेल ने बताया कि वह प्रधानपति होने के नाते समाज सेवा करता रहता। पूर्व में उक्त दबंगों ने एक कोल समाज के व्यक्ति की हत्या की थी, जिस पर उस पीड़ित परिवार की उसने मदद की थी, जिससे खुन्नस खाकर दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला किया है। फिलहाल पीड़ित ने थाने में तहरीर दे दी है। एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश में टीमें गठित कर दी गई हैं, जिससे जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। थाना रायपुरा के लौरी हनुमानगंज गांव में बड़कू शुक्ला नाम के एक आदमी गांव से कुछ लेबर ले जा रहे थे। ये लेबर्स वो दूसरों का काम अधूरा छोड़ करके ले जा रहे थे। इस पर मजदूरों से गांव के प्रधान अरुण पटेल ने कहा कि छोटा पटेल का जो काम अधूरा छोड़े उसे पूरा करके तब जाओ किसी के काम पे। इस पर बड़कू शुक्ला उत्तेजित हो गया और उसने अरुण पटेल पर सांग से हमला कर दिया, जिसमें वो चोटिल हो गए। तत्काल उनको रामनगर सीएचसी ले गए। वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने एक्सरे के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी राजापुर और प्रभारी निरीक्षक रायपुरा द्वारा अस्पताल और घटनास्थल दोनों का निरीक्षण किया गया है। अभियोग वादी की तहरीर पर दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। अतिशीघ्र इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और इनके खिलाफ कठोर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। एक्चुअल में मेरे यहाँ करीब 20-25 दिन पहले एक आदिवासी समुदाय से एक व्यक्ति था, उसके साथ काफ़ी मारपीट हुई थी। उस मारपीट के बाद अब चूँकि मेरी पत्नी प्रधान है वहाँ, तो मानवता के नाते मैं उसको लेकर के भागा। उसका इलाज कराया यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक। मैंने अपना धन भी खर्च किया उसके पीछे, कुछ गरीब की जान बच जाए। उसी बात को लेकर के तमाम लोगों ने मेरे ऊपर आरोप भी लगाए। अब चूँकि बयान उस व्यक्ति ने ही दिया जिसके साथ मारपीट हुई थी, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उस बात को लेकर के काफ़ी लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए। जिन लोगों के खिलाफ उसने बयान दिया कि नहीं आपने हमारे खिलाफ ये कर दिया, तो भाई मैं क्यों करूँगा। जब व्यक्ति वो उसी बात को लेकर के कई बार मुझे धमकियाँ भी मिली। मैंने थाना में एप्लीकेशन भी दिया। एक दिन मैं एसपी साहब से भी मिला। एसपी साहब ने पूछा कोई दिक्कत है, तो मैंने कहा नहीं, धमकियाँ इस तरह की मुझे मिल रही। मैंने एसपी साहब को भी अवगत कराया था। सीओ मैडम उपाध्याय हैं, मैंने उनको भी अवगत कराया कि मुझे जान से मारे तो ये लोग बनाने लगे। तो एक रमेश चंद्र शुक्ला है, काफ़ी क्रिमिनल टाइप के लोग हैं ये, इसके भाई और इसके लड़के। तो इनसे मुझे जानकारी मिली कि जो लोग फंसे हैं उस आदिवासी कोल के उसमें, तो इन लोगों से संपर्क किया इन्होंने। ये जानकारी मिली तो मैंने एक गनर बुला लिया। गनर मेरे साथ ही था। मैं सुबह 8:30 बजे, चूँकि धान की रोपाई चल रही थी, तो मैं उधर फार्म हाउस की तरफ देखने जा रहा था मुझको, तो मैं उधर गया। तो आगे देखा मैं 5-6 लोग, ये लौरी गांव है, लौरी के गांव के लोग खड़े हैं। और जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया वो शम्मा मेहतर है, उसके दरवाजे टेम्पो लेकर के खड़ा था। तो मैं यहाँ से जैसे निकला, मैं भाई मुझे क्या मतलब था कि कौन है, क्या किस नीयत से आए हैं, मुझे ऐसा कोई आभास नहीं था। मैं घर गया, मतलब वहाँ गया ट्यूबवेल से मैं लौट के गांव होकर के आया। और वहाँ करके मैंने मजदूर वहाँ खड़े थे, मैंने कहा कि भाई सब लोग चले जाओ, वहाँ एक छोटू पटेल है, उसके यहाँ जो है धान रोपाई करना, तो उसकी रोपाई करके इसके बाद बाहर जाना। उतने में उस व्यक्ति ने आओ देखा ना दाओ, रमेश चंद्र शुक्ला का बेटा है। तो उधर से थोड़ा सा आवाज़ आई मुझे कि मारो साले को। ये शब्द मैंने सुना और इतने में वो क्या किया, वो नीम के पेड़ के नीचे लोहे की शांग जो होती है वो रखी थी, उसको उठाया। उसने मेरे गर्दन पे जो है जानलेवा हमला कर दिया। तो मैंने हाथ ऊपर उठा दिया, वो शांग मेरे हाथ पे घुस गई। इसके बाद हाथ घुस गई, फिर उठाया, फिर खींचा सांग। इसके बाद उसी जगह सांग मारा था, उसी जगह फिर उसने मार दिया। तो मेरा हाथ टूट गया और मैं गिर गया ज़मीन में।
और मेरे पीठ में 2 सांग मारे। इतने में गांव के लोग, जब बगल में गांव के लोग कुछ खड़े तो सुने तो भागे इसकी तरफ, तो ये अपना टेम्पो लेकर के भाग गया। ये घटना हुई थी मेरे साथ। चोटें आई हैं? मेरे हाथ में आई है, कमर में है, चेस्ट में है, गर्दन में है। ये रमेश चंद्र शुक्ला जो भाजपा नेता है क्या? ये अब कहते तो हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे कोई ये भाजपा नेता रहे हैं, जरूर रहे होंगे। ये इन्हीं का बेटा है। ये लोग तो चूंकि मेरे खिलाफ ये प्रधानी का चुनाव भी लड़े थे। और रमेश लड़े थे? हाँ, रमेश का बेटा लड़ा था, रमेश ने लड़वाया था अपने बेटे को। तभी से मुझसे जो है अंदर से वो मानते रहे। और इस समय जब ये बड़कू कोल की घटना हुई तो जो बड़कू कोल की घटना में शामिल थे उनसे इस समय इससे आना जाना इनका मेल मिलाप काफी हो गया था। मुझे ये भी जानकारी मिली कि ये जो बड़कू कोल की घटना में शामिल थे, इनके पास पैसा है। इन्होंने 4-5 लाख रुपए का ऑफर भी किया था इनको कि भाई पैसा ले लो, और मुझे जो है मेरे मुझे मारने की नीयत से जो है इन्होंने पैसा दिया था। एक तरह सुपारी दी थी इन्होंने। मैंने पूरे रहे पाड़े जी थाना रेपुरा में मैंने वो एप्लीकेशन भी दिया था इस संबंध में कि भाई मेरी हत्या की जा सकती है और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया जा सकता है। प्रशासन हम भाई 5-6 लोग तो खड़े थे रोड में, उन्होंने जो ललकारा और मारा तो एक व्यक्ति ने, वो अचानक जो है लोहे की राड जो है सांग जिसको बोलते हैं, बड़कू उर्फ देवराज, जिसने मारा है। और ललकारने वाले तो थे वहाँ बगल में। एक आवाज मैंने सुनी है और मैंने अपनी नजर से देखा कि उसी के घर के, बड़कू के घर के ही लोग 5-6 लोग खड़े थे वहाँ। हाँ, रमेश शुक्ला भी खड़ा था वहाँ। शिकायत की है? मैंने 15-20 दिन पहले शिकायत की थी। हाँ, मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। ये हमला प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेके नहीं, प्रधानी चुनाव है और ये जो बड़कू कोल हमारे यहाँ खत्म हुआ है उससे भाई अब जो मतलब अपराधी टाइप के लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं 2 मिनट में। अब भाई मैंने उस गरीब की केवल इतनी ही मदद की थी कि मैंने मदद की कि वो किसी तरह बच जाए। आपके छोटे भाई की पार्टी भी है नजरिया, तो क्या आप अपने भाई से क्षमा करिएगा, मेरे भाई की पार्टी है, मेरी पत्नी प्रधान है। अगर किसी आदमी की मदद करना अगर अपराध है तो भाई ये अपराध तो मुझसे हुआ है। मैंने